कंसीलियम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीबी ग्रेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो सीबी ग्रेड 1 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 3 महीने पहले रिलीज़ हो चुका है, पर कोरोना वायरस के कारण 2 बार इसे पोस्टपोन किया जा चुका है। अभी रिसेंटली 3rd कोरिजेंडम रिलीज़ हुआ है, जिसमें फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सीबी ग्रेड एग्ज़ाम 2 फेज़ में कंडक्ट होगा, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। दोनों ही फेज़ में 2 पेपर होंगे। सेकंड फेज़ वो भी पेपर 1 पेपर 2। पहले फेज़ में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, जिसमें क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से। स्टूडेंट, वैसे जनरल अवेयरनेस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चालू है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर आते हैं फ़ेज़ 1 पेपर 2 पर। हमारा कंसर्न फ़िलहाल सिर्फ लीगल स्ट्रीम तक है, तो आज हम सिर्फ लीगल स्ट्रीम को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पेपर 2 फ़ेज़ 1 का सिलेबस देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगे, जिनका वेटेज 10% है। फिर जो अगला टॉपिक है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 2 एक्ट्स पूछे गए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो चैप्टर 1 to 6 तक पूछा जाएगा, जिसका वेटेज 10% होगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिमिनल लॉ पूछा गया है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी पोर्शन में जिस पर 15% का वेटेज है, वहाँ पर क्रिमिनल लॉ और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के क्वेश्चंस कंबाइंडली पूछे जाएंगे। वैसे तो सिविल प्रोसीजर के सिर्फ 2 पार्ट पूछे गए हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चंस का जो हम अंदाज़ लगा सकते हैं, तो सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, जिनका एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है। और आईपीसी से क्वेश्चंस फ्रेंड्स 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर यहाँ अगला पोर्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसका वेटेज 10% है। जो अगला टॉपिक है वो जूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैगजीन हैं, इन दोनों का वेटेज मिलाकर 10% है। हम एवरेजली मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर 5-5 क्वेश्चंस दोनों पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका वेटेज 5% है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को। पर यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा रहा है वो 2019 पूछा जा रहा है, यानी कि जो रिसेंट एक्ट इस एक्ट को जो लागू किया गया है, उसके प्रोविजंस हमारे क्वेश्चन पेपर में हमको देखने को मिलेंगे। फिर जो अगला पोर्शन है फ्रेंड्स, वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। ये सिर्फ पार्ट 1 तक पूछा गया है। इसमें से 5% क्वेश्चन, यानी कि इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जिसका चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पूछे गए हैं। ये मोस्टली चैप्टर मॉर्गेज। फ्रेंड्स, हमारा फिर जो अगला पोर्शन है वो कंपनीज एक्ट 2013 से क्वेश्चंस आएंगे। इसका वेटेज 15% है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सिक्योरिटीज़ लॉ होगा। सिक्योरिटीज़ लॉ में 3 एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीबी एक्ट से, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से और डिपॉजिटरी एक्ट से। फ्रेंड्स, यहाँ डिपॉजिटरी एक्ट से हम मान के चलते हैं 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल जो इसका 15% वेटेज है, उस हिसाब से सीबी और एससी सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट से लगभग वेटेज के तौर पर देखें तो 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था सिलेबस। अब बात होती है कि अब हम इन सबको करेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ इस पूरे सिलेबस को 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। हम यहाँ मॉड्यूल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैगजीम्स, मॉड्यूल 2 में क्रिमिनल लॉ, मॉड्यूल 3 में सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मॉड्यूल 4 में लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, मॉड्यूल 5 में सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कंपनीज एक्ट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि मॉड्यूल 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मॉड्यूल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल पार्ट 1 15 जून को, पार्ट 3 पार्ट 4 16 जून,
पार्ट 4A, पार्ट 5 17 जून, पार्ट 6 पार्ट 8 18 जून, पार्ट 9A 9B और पार्ट 11 19 जून को। फ्रेंड्स, अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपने कितने MCQs को अपने प्रिपरेशन में शामिल किया है। आप पूरी बुक ख़त्म कर लीजिए, आप 17 किताबें पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम इवेल्युएट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप MCQs को सॉल्व नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर मॉड्यूल में हर एक टॉपिक के बाद MCQs को अरेंज किया है। 20 तारीख को हम MCQs कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। फिर हमारा जो अगले टॉपिक होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा 21 जून को, फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 22 जून को, इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स 23 जून को, और फिर इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड MCQs 24 जून को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जूरिस कंसीलियम नाम से, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप इस चैनल पर जाकर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हम जो यहाँ पढ़ाने वाले हैं उनसे रिलेटेड नोट्स आप फ्री PDF वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको मैं मॉक टेस्ट अवेलेबल करा पाऊँ। मैं अपनी टीम से बात करूँगा, मैं कम से कम 1 से 2 आपको मॉक टेस्ट तो अरेंज करवा ही दूँगा। तो आप चैनल को टेलीग्राम पर जाकर बिल्कुल सब्सक्राइब करें और वहाँ पर फ्री नोट्स को आप अवेल करें। फ्रेंड्स, फिर हमारा अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 2। इसमें हम क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करेंगे। IPC चैप्टर 1 एंड 2 25 जून, चैप्टर 3 एंड 4 26 जून, चैप्टर 5 5A और चैप्टर 6 27 जून, चैप्टर 9 और 17 28 जून। फिर MCQs हो गए IPC से रिलेटेड 29 जून को। फिर हमारा अगला जो टॉपिक होगा डिस्कस करने के लिए, जिसका वीडियो हम आपके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे ही, CRPC चैप्टर। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये हमारी एरर है, टेक्निकल एरर है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, हम 30 जून को CRPC चैप्टर 1 से 10 तक डिस्कस करेंगे। फिर 1 जुलाई को चैप्टर 11 से 21 तक डिस्कस करेंगे। फिर 2 जुलाई को चैप्टर 22 से 37 तक पूरे CRPC को हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड MCQs को 3 जुलाई को सॉल्व करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसके बाद वो एविडेंस एक्ट होगा, चैप्टर 1 2 3 4 जुलाई को, चैप्टर 4 5 और 6 5 जुलाई को, चैप्टर 8 9 10 और 11 6 जुलाई को। फिर इससे रिलेटेड MCQs हम 7 जुलाई को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा मॉड्यूल 3 है, तो आइए देखें मॉड्यूल 3 में हम क्या देखेंगे। फ्रेंड्स, CPC पार्ट 1 एंड 2 25 जून को, MCQ जो CPC से रिलेटेड होंगे वो 26 जून को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 1 2 3 4 और 5 27 और 28 जून को। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे 29 जून को। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पार्ट 1 एंड 2 यानी पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हम डिस्कस करेंगे 30 जून को। MCQ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड होंगे वो 1 जुलाई को देखेंगे। TPA चैप्टर 3 4 और 5 2 जुलाई को, और 3 जुलाई को TPA से रिलेटेड सारे MCQs को हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही जाएंगे, हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ नोट्स या कुछ MCQs या कुछ मॉक टेस्ट आपको पेड मिले, पर आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा उनकी जो फ़ीस है वो आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। जो आप मंथली मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ये आपकी उससे भी फ़ीस कम है। आप चैनल पर जाएंगे, आप अगर क्वेरी रेस करते हैं तो आपके वहाँ क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा और आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप ना लेना चाहें तो आप फ्री में PDF वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा मोटिव ही है कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते पर उनमें कैपेबिलिटी है, गाइडेंस के साथ वो बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, उन्हें ही हम फोकस कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, फ़ीस बहुत नॉमिनल है, आपके मंथली मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। देखिए, आप स्टूडेंट से लेकर हमें कहीं जाना भी नहीं है, और ये जो भी फ़ीस हम ले रहे हैं ये हम सब हमारे YouTube चैनल को अपग्रेड करने के लिए, और जितने भी इसमें टेक्निकल ग्लिचेस हमारे भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ही ये जो बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ीस रखी गई है। देखिए दोस्तों, तो हम 15 जून से 3 जुलाई तक ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे।
फिर न्यू पैटर्न और न्यू रिदम के साथ हम मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 को डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और एग्ज़ाम की सक्सेस को कंफर्म करें हमारे साथ। स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, कमेंट कर अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 15 जुलाई से सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। शेयर करें और जुड़े रहें। जय हिंद।